नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं का जो आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो आयोजित हुआ है पेपर अंग्रेजी विषय का उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल RGL इंग्लिश क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर आपको सभी परीक्षाओं से संबंधित अंग्रेजी विषय के नोट्स, एक्स्ट्रा क्लासेज, PDF नोट्स और लाइव क्लासेज उपलब्ध हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि आप इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिफरेंस कन्वेंस डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज, कि पेड़ों से आप क्या क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो वी डू गेट डिफरेंट कन्वेंसेज फ्रॉम द ट्रीज, की हम पेड़ों से अलग अलग सुविधाएं प्राप्त करते हैं। वो आप उनमें सुविधाएं लिख सकते हैं। फर्स्ट सुविधा आपकी ये लिखी हुई है, देखो क्या है। दे हेल्प टू सपोर्ट मैंस लाइफ बाई सप्लाइंग द एटमोसफियर विद ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल टू लाइफ। सेकेंड आपके हो जाएगा कि पेड़ की जो हरी पत्तियाँ होती हैं, द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज, वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा देखिए आंसर, व्हाट इज द एसेंशियल टू लाइफ। तो वॉट हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल टू लाइफ। तो ऑक्सीजन इज एसेंशियल टू लाइफ से सेकंड क्वेश्चन का अगर आपने आंसर इस प्रकार लिखा होगा तो आपका बिल्कुल आंसर सही है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को बनाता है एक तरीके से वायु में वृद्धि के लिए। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का इसका आंसर ये रहा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो क्या है हवा में होती है, इज कंटिन्यूसली बीइंग यूज्ड अप एंड टर्नेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मेड बाय लीव्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, पत्तियों के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा, देखो द ग्रीन लीव्स ऑफ ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ब्रेक इट डाउन इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आपका, वेयर इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड, कहाँ पर बनता है स्टार्च सबसे ज्यादा। तो देखो द ट्री ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स, पौधों की क्या है, हरित कोशिकाओं में। टिनी ग्रीन सेल्स, छोटी हरित कोशिकाओं में क्या है सबसे ज्यादा क्या है, विच प्रोड्यूस ऑल द स्टार्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप वेयर की जगह पर इस जगह का नाम लिख देंगे कि द ट्री ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स इज ऑल द स्टार्च ऑफ द वर्ल्ड मेड। या फिर आप इसका इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हो सकारात्मक ना के, कि ऑल द स्टार ऑफ द वर्ल्ड मेड इन द टिनी ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन है, देखिए व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ऑक्सीजन, कि यदि क्या है ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा। तो इफ देयर इज नो ऑक्सीजन एनिमल वुड सून डाई फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की कमी से क्या है सारे जो एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी गद्यांश में से वे शब्द छांटिए जिनका मतलब ये है या इनसे मिलते जुलता, जिनका अर्थ एक तरीके से सिनोनिम्स या पर्यायवाची आप कह सकते हो। तो देखिए द लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड अस, मतलब वायु की वो परत जो हमको चारों ओर से घेरे रखती है, वो क्या कहलाती है, एटमोस्फियर। फिर देखो शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है किसी चीज की शॉर्टेज हो जाना, मतलब कमी। तो कमी का हो जाएगा इसमें जो शब्द आया है लेक। और वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही ज्यादा छोटी साइज में, तो उससे मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा, टिनी। अब नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन आपका। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, देखो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ डिड गौतम ऑब्जर्व तपस्या, गौतम ऋषि जो थे उन्होंने तपस्या को कैसे ऑब्जर्व किया। तो इसका आंसर देखिए, मतलब कि उन्होंने क्या किया तपस्या के लिए। तो देखो गौतम ऑब्जर्व्स तपस्या, और फिर आपको यहां से लिख देना है कैसे, तपस्या फॉर सेवरल डेज मंथ्स एंड ईयर्स ही ऑब्जर्व रेग्रियस ऑस्टेरिटी, ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक्स, उन्हें ना ही खाना खाया ना ही पानी पिया। ही स्टूड ऑन ए सिंगल फुट, एक पैर पर खड़े रहे। ही कंट्रोल द सेंस, ही मेडिटेड ऑन द सोजन डाइटी। यहां तक इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द क्रैन डाई, की जो क्रैन था वो क्यों मारा था एक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर बिकॉज से दिया जाता है। द क्रैन डाई बिकॉज, सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस है,
तो द क्रेन डाइड बिकॉज, और उसका आंसर आप यहाँ से लिख देंगे कि वैन गौतम वाज इन डीप नेक वाटर फेसिंग टूवर्ड्स द सन विद इन ऑस्टर माइंड द ड्रॉपिंग ऑफ क्रेन फेल ऑन हिज हेड, ही फेल्ट डिस्टर्ब एंड एनोइड, ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डाउन द डेड। ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई वाज द ऋषि हैप्पी एट द क्रेन्स डेथ, कि जो ऋषि जो थे वो क्रेन की जो क्या मृत्यु हुई थी उससे हैप्पी क्यों थे? तो इसका आंसर ये रहा, देखो द ऋषि वाज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल ए बर्ड बाय हिज वेरी गेज। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा, वो क्या चीज थी जिसने क्या है महिला को भिक्षा देने में क्या है देरी कर दी थी, देरी करने पर बस किया था। तो एक तरीके से इसका देखो रियल आंसर तो डोमेस्टिक चोर्स जो यहाँ पर दिया हुआ है इसका आंसर है। आप अगर ये भी लिख के आए किसी तो देखो इसका वैसे आंसर ये हो जाएगा, डोमेस्टिक चोर्स मेड द वुमेन डिले इन गिविंग भिक्षा, और सी वाज सर्विंग हर हस्बैंड एंड फीडिंग हर चिल्ड्रंस। ठीक है, कि अपने पति की सेवा कर रही थी और बच्चों को क्या खाना खिला रही थी, इसी वजह से वो क्या है लेट हो गई थी। ये भी क्या है सही आंसर है इसका। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, गद्यांश में से वह सब छाटिए जिसका मतलब है गॉड। तो देखो गॉड का मतलब एक तरीके से भगवान या देवता, तो इससे मिलता जुलता शब्द है डाइटी। और राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का क्या है विपरीत शब्द आपको छांटना है। तो जीवन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा मृत्यु, डेड। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखो राइटिंग सेक्शन, सेक्शन बी, और इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका कि यू आर शिखा या आसिम अपने आप को असीम या शिखा मानते हुए द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द ग्लोबल स्कूल अम्बाला, ग्लोबल स्कूल अम्बाला के आप क्या हो कल्चरल सेक्रेटरी हो। द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल फंक्शन इन द नेक्स्ट मंथ, स्कूल क्या है अगले महीने क्या है एनुअल फंक्शन आयोजित करने जा रहा है। इनवाइट द नेम्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज थ्रू द नोटिस, आपको नोटिस लिखना था एनुअल फंक्शन पर। इसका देखो आपको कुछ इस प्रकार से मिलता जुलता आंसर लिखना है, वो इस तरीके से आप लिख के आए होंगे। लैंग्वेज आपकी अलग हो सकती है, तरीका अलग हो सकता है लिखने का। देखिए सबसे ऊपर आपको स्कूल का नाम लिख देना है कैप्टन। अगर आप इस तरीके से नाम लिख के आएंगे तो आपको बिल्कुल गलत है, या तो आप बिल्कुल कैपिटल लिखिए द ग्लोबल स्कूल अम्बाला, उसके बाद आप यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल अक्षरों में नोटिस लिख देंगे, उसके बाद एनुअल डे फंक्शन, और उसके बाद इधर की साइड इधर कोने में आप 6 जनवरी जो भी डेट वगैरह अपनी वो लिख सकते हो। ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, यहाँ पर छूट गया है भाई, एनुअल फंक्शन आवर स्कूल एनुअल फंक्शन डे विल बी हेल्ड एट 11 AM 16 January 2024 in the school auditorium. All the students who are interested may give their names to the undersigned by 10 January. For speech and poem, all the student must be in स्कूल यूनिफॉर्म। शिखा 12th B, और सेक्रेटरी कहाँ की है वो कल्चरल क्लब की। इसके अथवा में आपके आया था राइट ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड अनिल अनीता हुज इन्विटेशन फॉर ए पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय यू, साइन योर सेल्फ एज सुनील सुनीता, यानी आपने आपको या तो आप सुनील या सुनीता मानते हुए अपने जो मित्र है, अगर सुनीता मान रहे हो तो अपनी मित्र उसकी मित्र क्या हो जाएगी अनीता, अगर सुनील मान रहे हो तो अनिल। उसको धन्यवाद देते हुए आपको क्या है उसने पार्टी में इनविटेशन दिया तो उसको आपको एक धन्यवाद करते हुए उसको मैसेज लिखना है एक तरीके से। तो इसका कुछ आंसर इस तरीके से हो जाएगा, मिस्टर सुनील, मैंने सुनील के जरिए किया है। मिस्टर सुनील थैंक्स मिस्टर अनिल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द पार्टी ऑन 14 अक्टूबर 2023 एट 2 PM। देखो डेट तारीख वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी लिख के आ सकते हो। दे फेल्ट डिलाइटेड विद द इन्विटेशन, हार्टली थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। इस तरीके से आप लिख के आए हो, आपके पूरे पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 4th क्वेश्चन, योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए साइंस फेयर ऑन द ओकेजन ऑफ नोबेल डे, प्रिपेयर ए रिपोर्ट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर यूजिंग द गिवन hints and your experience planning, still making, model displays, inspection award। कि आपका जो स्कूल है वो क्या है साइंस फेयर आयोजित करने जा रहा है, किस अवसर पर नो बैग डे के अवसर पर। तो आप उस पर क्या है रिपोर्ट तैयार कीजिए। उसके अथवा में वहीं आपके आई है
कि आपके क्या है क्षेत्र में, आपके राज्य में क्या है अभी लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए हैं एक तरीके से, तो उनके ऊपर आपको क्या है शॉर्ट पैराग्राफ लिखना था पोलिंग बूथ के सीन के ऊपर, सीन ऑफ द पोलिंग स्टेशन के ऊपर। 100 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट लिखनी थी, तो मैंने दोनों का लिखा है, आप देख सकते हो। देखो अगर सीन का आता है द सीन ऑफ पोलिंग स्टेशन का, तो देखो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन टुक प्लेस इन राजस्थान दिस मंथ, कोड ऑफ कंडक्ट हैड बीन imposed by the election commission since the declaration of the election. Political parties launched their election campaign. The poster and banners of the candidate could be seen at many places on the day of the election. People could be seen going to cast their votes. There was police force to ensure free and fair polling started at 7 am and closed at about 5 am। इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद ये आपकी रिपोर्ट रही साइंस एंड कल्चरल फेयर पर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप ये हेडिंग जमा सकते हो, उसके बाद इधर की साइड जगह और डेट लिख सकते हो। द साइंस एंड कल्चरल फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारमेर फ्रॉम 14 September on the occasion of the No Bag Day. The student from class 6 to 12th participate in the fair. The motive of the fair was to develop inventional traits in student as well as to understand their culture. Student participate in model exhibition, quiz competition, debate, music, etc. The student exhibited many innovative science model. A number of visitors saw the models and prize the student। इस तरीके से आप 100 वर्ड्स में इसको लिख सकते हो। रिपोर्ट को इस तरीके से आप लिख के आए होंगे, आपको पूरे नंबर वो दे देगा। अब आता है आपका 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन है आपको लेटर, जो मैंने पहले भी बताए थे स्टूडेंट कि इस साल आपके जॉब एप्लीकेशन आता है, एक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, और इसके अलावा एक आपके कंप्लेन लेटर, दोनों ही मैंने बताए थे और दोनों ही लेटर यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो पहला जो है वो लेटर टू एडिटर है, कंप्लेन लेटर है, किसके ऊपर है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर आया है, मेंटेनेंस के ऊपर, और इसके अथवा में आता है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जॉब एप्लीकेशन का प्रारूप है एक, देखिए इस तरीके से। सबसे पहले एड्रेस 75 है, उसमें एड्रेस दिया वो नहीं है तो आप मन से लिख सकते हो आदर्श नगर भरतपुर। और ये किसको लिखा जा रहा है, द डायरेक्टर शिवाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर के को ये भेजने वाले का एड्रेस है, और ये रिसीवर जो प्राप्त करेगा वहाँ पर उसका। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, सर माई सेल्फ महेश शर्मा, आई सा योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड 25 अगस्त 2024 फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। आई एम इंटरेस्टेड, और इसके बाद में आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, इफ आई एम गिवन ए चांस आई शैल बी डू माई बेस्ट। योर्स फेथफुली महेश शर्मा। ये इसका रिज्यूम भी इसमें संलग्न करना था, तो नाम हो गया इसका, फादर्स नेम, डीओबी, मैरिटल स्टेट हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। इस प्रकार आप ये सारी चीज़ें लिख के आ सकते हैं इसमें। अब आता है आपका ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में देखिए आपके जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए इनसे आपको इन दोनों वाक्यों को जोड़ना था। तो ये कंजक्शन थे आपके एक तरीके से और ये देखिए, किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस, ही यूज्ड मार्बल टाइल्स इन इट, कि किशोर ने क्या है एक नया घर बनाया है और उसमें उसने किसका उपयोग किया है, मार्बल की टाइल्सों का इसके अंदर प्रयोग किया है। अब वेयर जो होता है वो आपके क्या है जगह से संबंधित लगाया जाता है, उन जगह पर लगाया जाता है। तो किशोर ने क्या है एक नया घर बनाया है, और वेयर जो अर्थ देता है वो देता है जिसमें, किशोर ने एक नया घर बनाया है जिसमें उसने क्या है मार्बल की टाइल लगवाई है। तो ये क्या बन जाएगा कि किशोर बिल्ट ए न्यू हाउस वेयर, यानी जहां पर ही यूज्ड मार्बल टाइल। नेक्स्ट देखिए, मनीषा टॉट इंग्लिश, की मनीषा क्या पढ़ाती है, इंग्लिश। ठीक है, सी वाज ए गुड टीचर, और वो की क्या है एक अच्छी अध्यापिका है, अध्यापक है। तो मनीषा जो कि क्या है एक अच्छी अध्यापिका है, वो हमें क्या पढ़ाती है, वो क्या पढ़ाती है भाई, इंग्लिश पढ़ाती है। तो मनीषा हु वाज ए गुड टीचर टॉट इंग्लिश।
नेक्स्ट देखिए, कंबाइन इस सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इनको जोड़ना है इन दोनों वाक्यों को। तो देखो, लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। ही वांटेड गॉड टू हेल्प हिम, वो क्या है, भगवान से मदद चाहता था। और आपको इसको जोड़ना है इन्फिनेटिव का यूज करके। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, लेंचो ने क्या है, भगवान को एक पत्र लिखा उससे मदद प्राप्त करने के लिए। यही तो कहना चाह रहा है इन दोनों वाक्यों में। तो लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड, यहां तक तो ये लिख दिया, उसके बाद ये टू से जोड़ा। टू किसके लिए लिखा उसने, कि भगवान से मदद के लिए, टू हेल्प हिम, ये से आपका ही वांटेड हट जाएगा यहां पर। नेक्स्ट देखिए, ऊषा वर्कड वेरी हार्ड, सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, ऊषा क्या है, बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम करती है, बहुत ज्यादा मेहनत करती है, ताकि वो क्या है, इसलिए वो क्या है, कक्षा में प्रथम आती है। तो ऊषा वर्क वेरी हार्ड सो सी स्टूड फर्स्ट इन क्लास, ये सो से जुड़ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, 8वां क्वेश्चन आपका, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब भरनी है आपको। तो दो द जीनी, जीनी बोलते हैं जो होता है ना, वो अलादीन वगैरह आपने सीरियल देखा हो, उसमें जीनी होता है। तो जीनी ने क्या है, ऑल इज मैटर्स ऑर्डर विदाउट ए क्वेश्चन, सारे मामले जो थे वो क्या है, कर लिए विदाउट ए क्वेश्चन, बिना एक प्रश्न किए। तो पूरे कर लिए सारे मैटर ना। तो पूरा करने का जो अर्थ होता है वो देती है आपकी कैरिड आउट, जो फ्रेजल वर्ब होती है। और कैरिड आपका मतलब होता है ऊपर ले जाना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कैरिड आउट। नेक्स्ट देखिए, द वांटेड क्रिमिनल मैनेज टू खालिस्तान फ्रॉम द पुलिस। तो इसमें क्या हो जाएगा, गेट अलोंग और गेट अवे में से क्या आ जाएगा, कि जो वांटेड क्रिमिनल था उसने सारी व्यवस्था कर ली थी भाग जाने के लिए, तो गेट अवे आ जाएगा इसमें ना, भाग जाने के लिए फ्रॉम द पुलिस। ये देखिए आपके करेक्ट कंजक्शन इनमें से आपको छांटना है कि अर्पित, खालिस्तान, अर्चना जॉइंट स्कोर द टॉप मार्क्स। तो दो सब्जेक्ट है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, परंतु क्या है, वर्ब एक ही है, काम एक करें तो किससे जुड़ जाएंगे, एंड से। अर्पित एंड अर्चना जॉइंटली स्कोर्ड फ्रॉम द टॉप मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, द रिकॉर्डर आस्क्ड मी, रिकॉर्डर जो था उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं क्या है, कंफर्टेबल हूं। तो दैट तो आएगा नहीं, क्या आ जाएगा, इफ, यदि मैं कंफर्टेबल हूं। तो उसने क्या, रिकॉर्डर ने से पूछा, इसमें क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। अब चलते हैं आपके सेक्शन डी पे, जो कि क्या है, यहाँ पर एक एक नंबर के यहाँ पर 6 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। और ये जो आपका डीप पार्टर पार्ट है कक्षा 12 का, उसमें से पैसेज आया हुआ है। तो देखो, खालिस्तान बट इट हेल्ड मी फर्मली, इट रेफर टू, कि उसने मुझे क्या है, फर्मली तरीके से क्या है, जकड़ लिया था इस तरीके से। तो ये किसके लिए आया, इट जो है यहाँ पर, ये किसके लिए आया, इट रेफर टू। तो आप देखो यहाँ पर पढ़ेंगे, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स, यहाँ पर कोई आंसर नहीं लगेगा। लेकिन ये आया किसके लिए था, ये आया था इसके फियर के लिए, डर के लिए। तो देखो, हार्डली तो बिल्कुल नहीं है, इंस्ट्रक्टर बिल्कुल नहीं है, स्ट्रांगली, टेरर, टेरर जो भी क्या है, फियर से मिलता जुलता है एक तरीके से, डर और आतंक ने से क्या है, पूरी तरीके से जकड़ लिया था विलियम डगलस को। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टेरर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नैरेक्टर बिगेन टू प्रैक्टिस फॉर, मतलब कि जो वर्णन करता था इसने कितने दिन प्रैक्टिस करना आरंभ किया था, कितने दिन के लिए, 1 सप्ताह में। तो इसका आंसर ये देखो, 5 days ए वीक। तो नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। द अदर एंड ऑफ द रोप टाइड, रस्सी का जो दूसरा सिरा था उसका, उसको क्या है, टाइड बांध दिया गया था। स्विमर बेल्ट वाज हेल्ड बाय, वो किसके हाथ में होती थी उसकी, तो वो प्रशिक्षक जो था, इंस्ट्रक्टर, उसके हाथ में होती थी। हाउ लॉन्ग डिड द नैरेक्टर टेक टू सेड हिज फियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 महीने, ये 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक और सैड पार्ट ऑफ पैनिक दैट। तो यहाँ पर 3 महीने लगे इसको से बाहर निकलने के लिए। द वर्ल्ड एंड इन द पैसेज मीन्स, यानी कि एंड से रिलेटेड इसमें वर्ड क्या है, तो ए फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का क्या है, अंतिम भाग एक तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 का 10वें का, द अपोजिट वर्ड इन द मीनिंग, एक्सेल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एनएल हो जाएगा। आप देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 16 यानी आपको 60 शब्द में क्या है, इनमें से किसी एक प्रश्न का आंसर देना था। तो 60 शब्द आप लगा लो, लगभग 5 से 6 लाइन, एक लाइन में आपके अगर 10 शब्द आते हैं मिनिमम, तो 5 से 6 लाइन में आपको इसका आंसर देना था। तो व्हाट थिंग्स डिड द लिटिल फ्रेंच नोटिस इन द स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, या तो आप ये करिए कि व्हाट थिंग्स डिड द लिटिल फ्रेंच जो था उसने क्या क्या चीजें नोटिस की थी उस दिन जो स्कूल में जो बर्लिन का ऑर्डर आया था उसके बाद में। कहने का मतलब ये क्वेश्चन वही था कि क्या है, स्कूल अन्य दिनों से किस प्रकार अलग था, वो जो क्वेश्चन था सेम उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन था।
यहाँ पर आप कीजिए व्हाट मेड द पेडलर थिंक द वर्ल्ड ऑपरेटर, कि पेडलर को क्या चीज़ ने सोचने में बस कर दिया था कि ये संसार क्या है, एक चूहेदानी है। ठीक है, तो देखो दोनों के आंसर मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए। देखो ऑन दैट डे देयर वाज ए साइलेंस इन द स्कूल, कि उस दिन क्या है स्कूल में साइलेंस थी। संडे मॉर्निंग की तरह नो नॉइज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क एंड ऑफ लेसन्स कुड बी हियर्ड एंड द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लास एंड और लर्न इट वेरी अटेंटिवली। या फिर इसका पेडलर वाले का ये हो जाएगा, द पेडलर वाज वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट एंड वाज अनेबल टू फाइंड ए वे आउट, नाउ ही हैज अंडरस्टूड दैट ही इज ट्रैप्ड इन ग्रेड ऑफ 30 कॉर्नर्स। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 20 से 30 शब्द में आपको इन दोनों प्रश्नों के आंसर देने। हु इज सविता, व्हाट डज शी डू, और सेकंड है व्हाई डिड सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन अदर मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, की सविता कौन थी और वो क्या करती है, और सोफी अपने भाई जियोफ को औरों से अधिक, परिवार के अधिक सदस्यों की अपेक्षा क्या है ज्यादा पसंद क्यों करती है या ज्यादा प्रेम क्यों करती है उससे। तो देखियो सविता इज ए यंग गर्ल, सी इज सोल्डरिंग pieces of glass और her hands are moving mentionally। और ये आपका सोफी वाला, सोफी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीबडी एल्स बिकॉज ही वाज नॉट इन द हैबिट टॉकिंग मच एंड रिमाइंडेड लॉस्ट इन हिज आउन थॉट्स। 14th क्वेश्चन है आपका, देखिए 13 जो क्वेश्चन है आपका, ये आई कि आपके रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट सहित आपको एक्सप्लेनेशन करनी थी इन दोनों स्टेंजा में से किसी एक की। तो ये आपकी जो थी कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उसी में से आई थी, पैब्लो नेरूडा की। और ये जो आपकी आई थी आंट जेनिफायर टाइगर्स, जिसकी जो कवित्री हैं वो एड्रियन रिच हैं, उसकी में से आई थी। आप दोनों में से एक कर सकते थे। अब देखिए 14th क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड। 60 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इनमें से किसी एक के। या तो आप सेंट्रल आइडिया केंद्रीय विचार लिखिए माई मदर 66 पोइम का, या फिर आप क्या है व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो ये रोड साइड स्टैंड के जरिए क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए मैंने इसमें माई मदर एट 66 का किया है। इट प्रोट्रेज द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ एंड हाउ एवरीबडी ग्रोज ओल्ड एंड फेसेस वेरियस सिचुएशन दैट लाइफ throws at them. In this poem, Kamala Das depicts her mother's as an aging lady who is turned pale with the passage of time. इसके बाद आपका 15th क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 13 वर्ड्स की। वाई डू द ट्री एपियर्स स्प्रिंग, पेड़ जो है भागते हुए क्यों प्रतीत होते हैं। और नेक्स्ट है व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग, मतलब चाचा की शादी का जो बोझ है उससे क्या मतलब है एक तरीके से। तो देखो ये 15th का पहले का आंसर हो जाएगा, बिकॉज ओल्ड एज इज लाइफलेस एंड पेल वाइल यंग एज फुल ऑफ जॉय एंड एनर्जी, द ट्री सीम टू बी रनिंग पास्ट द मूविंग कार। नेक्स्ट आपका सेकंड हो जाएगा, द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सजेस्टेड दैट शी वाज ओवरबर्डन्ड विद ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पोस्ट हर मैरिज। अब चलते हैं 16 क्वेश्चन की तरफ। 16वां प्रश्न आपके है कि हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर। अब ये देखो ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज हुए हैं कि ऐसा इसका मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था कि हाउ वाज द 100 टाइगर किल्ड, कि 100वां बाघ कैसे मारा गया था। जबकि इसमें पूछा गया है कि हाउ वाज द महाराजा किल्ड बाय द 100 टाइगर, की महाराजा को 100वें बाघ के द्वारा कैसे मारा गया। या फिर कहने का मतलब ऐसे बोल दें आपको कि बाघ राजा की मृत्यु का वर्णन कीजिए, किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, तो चलिए इनका आंसर देखते हैं। देखो वन डे द टाइगर किंग वाज प्लेइंग विद हर सन विद ए वुडन टाइगर, इट्स सरफेस हैड रफ थिन पीसेज ऑफ वुड, वन सच पीसेज passed his hand and made a wooden wound which took his life। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में आया था हाउ डज मिस्टर लैम ट्राई टू ओवरकम इस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, की उससे बाहर आने के लिए मिस्टर लैम अपनी जो एकांतपन की जो भावना है उनसे बाहर आने के लिए क्या करते हैं, क्या प्रयास करते हैं। अब चलते हैं हम 17 क्वेश्चन की तरफ, वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 22 30 वर्ड। 20 से 30 सब में आपको इनके उत्तर लिखने हैं कि वाई डज सेम राइट ए लेटर टू चार्ली, सेम ने चार्ली को पत्र क्यों लिखा। हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस, और सदाओ कौन था और उसका घर कहाँ था।
तो देखिए द लेटर वाज एड्रेस्ड टू चार्ली। इन दैट लेटर सेम हैड इन्फॉर्म चार्ली दैट ही वॉज लिविंग ऑन थर्ड लेवल। नेक्स्ट सेकंड देखिए डॉक्टर सदाव वाज फेमस डॉक्टर इन जापान। ही हैड स्टडीड सर्जन एंड मेडिसिन इन अमेरिका। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। 18 क्वेश्चन देखिए आप। आई सेल कट ऑफ माई टप क्रॉप माई हेयर शॉर्ट ब्लैंक्स हु सेड दीज वर्ड्स, कि मैं अपनी क्या आंख पुतलियों को काट लूंगा, बाहों को काट लूंगा, अपने बाल छोटे कर लूंगा। ये शब्द किसने कहे थे? तो आपको याद है ये सारे शब्द जो थे वो द टाइगर किंग चैप्टर से हैं आपके, और ये कहे थे जो भविष्यवाणी करता था, एस्ट्रोलॉजर जो था उसके ये शब्द थे। वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लानिट इफ वन ट्रेवल्स टू, कि एक व्यक्ति क्या है ग्रहों के बारे में और ज्यादा सीख सकता है यदि वो यात्रा करे किसकी, अंटार्कटिका की। यूमी किसका नाम था? यूमी वाज सदाउस मेड, सदाउ की जो नौकर थी उसका नाम था मेड जो उसकी थी। मिस्टर लैम वाज ए फेलो, लैम आ जाएगा इसका। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ फोर्क फॉर ईटिंग ऑन द बेल, यानी कितनी घंटी बनने पर सभी जो थे वो क्या है पिक्ड अप हो जाते थे चाकू उठाकर फॉर खाने के लिए। तो तीसरी घंटी जब लगती थी वहां पर, यह आपके जो जितकलासा और जुड़ून वाला जो चैप्टर है उसमें से आया है। वाट फन एंड गेम्स डिड द डायरेक्टर वॉच वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, की लेखक कौन कौन से खेलों को देखता था जब वो क्या है वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल से जब लौट रहा होता था। ये आपके जो आपका लास्ट लेसन पार्ट है उसमें से आया, तो इसमें तीनों हो जाएंगे ऑल द थ्री। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपके पेपर का सोल्यूशन। बाकी बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी तो।